और अभी आपको बताएं कि हो गए और पाक अफगान चमन बॉर्डर बाबे दोस्ती 8 रोज बंद रहने के बाद खोल दिया गया। सरहद खोलने के साथ ही आमद-ओ-रफ्त बहाल हो गई और तिजारती सरगर्मियां भी शुरू हो गईं। चमन बॉर्डर को 13 नवंबर को एक हमले के बाद बंद कर दिया गया था। एक हफ्ता कबल अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर की फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए थे। वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर बॉर्डर पैदल आमद-ओ-रफ्त और तिजारत दोनों के लिए बंद कर दिया गया था। मुज़ाकरात में बॉर्डर मामलात का जायजा लिया गया और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अहम फैसले भी किए गए। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। मुज़ाकरात में ख़वातीन के लिए बॉर्डर पर अलहदा गुज़रगाह बनाने पर भी गौर किया गया। बाबे दोस्ती चमन पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए मामूल के मुताबिक सुबह 8 से शाम 5, जबकि बॉर्डर ट्रेड के लिए सुबह 8 से रात 8 तक खुला रहेगा। और उधर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस भेजने से इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत मौसूल हो गया है। खत में कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास बुलाया जाए और हुकूमत, इंतजामिया, अपोजिशन, सियासी जमातों के इजलास में पॉलिसी तश्कील दी जाए। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बल्दियाती नुमाइंदे बल्दियाती इख्तियारात ना मिलने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। 4 सद्दा में सूबाई हुकूमत की जानिब से इख्तियारात और फंड्स ना मिलने पर बल्दियाती नुमाइंदे सरापा एहतजाज बन गए। बल्दियाती नुमाइंदों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दे डाला। बाजोड़ में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने 1 साल गुजरने के बाद भी बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात और फंड्स जारी नहीं किए। इख्तियारात और फंड्स के हुसूल तक एहतजाज जारी रहेगा। और अब बात करेंगे जुराइम और हादसात की। मोरो में नाराज बीवी को मनाने में नाकाम शौहर की खुदकुशी। फल सिटी में रिक्शा ड्राइवर अब्दुल वाहिद जोखियों की बीवी शमा घरेलू नाचाकी पर नाराज होकर मैके चली गई। पुलिस के मुताबिक नौजवान बीवी को मनाने गया, ताहम बीवी के वापस ना आने पर दिल बर्दाश्ता नौजवान ने गले में फंदा लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। कसूर से अगवा होने वाले 7 साला बच्चे की बोरी बंद लाश बरामद हुई है। नवाही इलाके वडाना से अगवा होने वाला कमसिन अयान चंद घंटे कबल घर से बाहर खेलने गया और लापता हो गया था। थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश फिरोजपुर रोड के गंदे नाले से मिली है। मकतूल बच्चे की वालिदैन की दरख्वास्त पर मुल्जिम अफजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी गई है। और सोआबी में पुलिस ने कमसिन मुगवी बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। 2 रोज कबल अगवा होने वाले 6 साला बच्चे आतिफ को वर्सा के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे को अगवा करने वाले मुल्जिम बसीर को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। और घोटकी में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन में ताखीर के बायस डाकू शहरी इलाकों में कार्रवाइयां करने लगे हैं। इलाका खानपुर में स्नैप चेकिंग के दौरान डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, ताहम पुलिस जानी नुकसान से महफूज रही। वाक़े के बाद डाकू अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और मियां चुन्नू में मुसल्ला डाकू पेट्रोल पंप मालिक से 30 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। नवाही इलाके दोलाकोट के करीब डाकुओं ने गन पॉइंट पर पंप मालिक शाह रसूल से रकम छीनी। इस दौरान डाकुओं की मोटरसाइकिल की गिरफ्त टूट फूट गई और इस दौरान डाकू मुसाफिर से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पुलिस का कहना था कि इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और उधर कोटडेजी में पुलिस 3 माह बाद भी मुगवी लड़की को बाजियाब ना करा सकी। बेनजीर कॉलोनी के जफर गोपांग एहलिया समेत पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। 11 साला मुगविया नसीम को मुल्जिमान सद्दाम और जमीर बब्बर ने अगवा किया था। मुजाहिरीन का कहना है कि खैरपुर पुलिस से मायूस हो चुके हैं। अगरचे बच्ची को बाजियाब ना करा गया तो IG ऑफिस के सामने खुद को आग लगा लेंगे। और उधर लाड़काना से सर की कीमत रखने वाले डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 लाख रुपए
सर की कीमत रखने वाले डाकू अमीर बख्श मुख्तलिफ थानों में संगीन नौयत के 37 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू उम्र रसीदा होने के बायस गुज़िश्ता 10 सालों से गैर फाल था और अपनी शनाख्त तब्दील कर चुका था। लाड़काना से सर की कीमत रखने वाला डाकू गिरफ्तार कर लिया गया। 10 लाख रुपए सर की कीमत रखी गई थी और अमीर बख्श मुख्तलिफ थानों में संगीन नौयत के 37 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू उम्र रसीदा होने के बायस गुज़िश्ता 10 सालों से गैर फाल था और अपनी शनाख्त तब्दील कर चुका था। और उधर नारोवाल में तेज रफ्तार वैन ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। सिस्टर स्टॉप पर पेश आने वाले हादसे में 50 साला अली उमर और 35 साला अली अकबर मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि जख्मी नौजवान असगर उमर को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। घोटकी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। खतरनाक डाकुओं ने भी अपना तर्जुमान मुकर्रर कर लिया। रोंती के कच्चे के इलाके में खतरनाक डाकू सनाउल्लाह शर ने पुलिस के खिलाफ डाकुओं की तर्जुमानी शुरू कर दी। डाकू तर्जुमान ने इल्जाम आयद किया कि मुल्जिम को अदालत में पेश नहीं किया जाता और पुलिस अपने प्रमोशन के लिए मुल्जिम को मार डालती है। और सक्कर समेत सिंध भर में तालीमी इदारों के हवाले से बात कर लेते हैं, जहां इमरजेंसी के दावे हकीकत में ना बदल सके। सक्कर में कई प्राइमरी स्कूल 15 साल से बंद पड़े हैं। स्टेशन फाटक के प्राइमरी बॉयज स्कूल बलोच में तालिबे इल्म जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं KB शेख। सक्कर समेत सिंध के स्कूलों में तालीमी इमरजेंसी कहीं नजर नहीं आती। सक्कर के बेशतर सरकारी स्कूलों का हशर ही बुरा है। रेलवे स्टेशन के करीब सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुज़िश्ता 13 साल से इमारत की तामीर का काम मुकम्मल न हो सका। इमारत के अंदर सीवर से गंदा पानी जमा होने से तलबा तालीम हासिल करने से फासिल हैं। यहाँ पे मोहल्ला गरीब है, बलोच कॉलोनी का मोहल्ला है, गरीब बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी आता है कोई तदारुक नहीं हो रहा है। हमने भी लिख के दिया है, ऊपर तक फाइल बना के भेजी है, फिर भी कोई तदारुक नहीं हो रहा है। ये एक मस्जिद है, जबकि इसके बराबर में स्कूल जो है वो पानी गंदे पानी में डूबा हुआ है, बरसाती पानी में डूबा हुआ है, इमारत गिरी हुई है। ये 2007 से लेके इसमें पानी गाहे बेगा आता रहता था। हम कुछ दिन स्कूल में होते थे, कुछ दिन मस्जिद में चले जाते थे, और 2015 के बाद मुसलसल हम उधर पढ़ा रहे हैं। सिंध में तलबा का मेयार तालीम बेहतर करना है तो निसाब तालीम भी तब्दील करना होगा। मुंतखब नुमाइंदे असेंबली में बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो करते नजर आते हैं, मगर अमली इक़दाम कब होंगे कोई किसी को नहीं पता। लेकिन अमली इक़दाम कब होंगे किसी को नहीं पता। और सिंध में तालीमी इमरजेंसी नाफिज ना हो सकी। भिटशाह का सरकारी स्कूल खंडर बन गया है। कई स्कूलों में बुनियादी सहूलियात ही नापैद हैं। शदीद गर्मी में असातिज़ा और तलबा पानी और बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरियात के बगैर ही तालीम हासिल करते हैं। जुम्मन चौहान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध का तालीमी इमरजेंसी का दावा धरे के धरा रह गया। सूबे का तालीमी निज़ाम बद से बदतर होता जा रहा है। भिटशाह की गवर्नमेंट प्राइमरी याकूब शहीद स्कूल की 4 दीवारी सैलाब के दौरान जमीन बोझ हो चुकी है। सरकारी स्कूल पीने के साफ पानी, बिजली समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बेंच टूटी हुई है, ये फर्शे टूटे हुए हैं। इधर ग्राउंड भी नहीं है और पानी भी नहीं है साफ पीने के लिए, और पढ़ने की कोई सहूलियत भी नहीं है। पूरे स्कूल में पानी भर गया था, यहाँ पानी खड़ा है। यहाँ हमारे प्ले ग्राउंड में पानी निकाला जाए और पानी पीने के लिए भी कूलर रखे जाए। जरूरत इस अम्र की है कि मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत सरकारी तालीमी इदारों पर तवज्जो दें, उन्हें सहूलियत फराहम करें ताकि उनका मेयार तालीम बेहतर हो सके। कैमरामैन अली कामरान के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़ मटियारी। और सूबे सिंध का तालीमी निज़ाम बद से बदतर होता जा रहा है। मेहड़ में सरकारी तालीमी इदारों का मेयार इंतहाई नाक़िस हो चुका है। बेशतर स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं गुलाम हुसैन पंवर। सिंध में तालीमी निज़ाम बदहाली का शिकार हो चुका है। हुकूमत के दावों के मुताबिक इस वक्त सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज है। तहसील मेहड़ के सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अबतर है कि वो स्कूल कम और भूत बंगले ज़्यादा लगते हैं। करोड़ों रुपए के बजट और हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल होने के बावजूद भी यहाँ तालीम का निज़ाम बेहतर ना हो सका। काफ़ी जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स, दूसरे स्कूल्स में वडेरों की औताकें बनी हुई हैं, जो अपना भैंसों के बाड़े बने हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी स्कूल हमारे नॉन फंक्शनल हैं। वहाँ पे तालीम जो है बिल्कुल ज़ीरो है। अफजदगान को इन लोगों ने जो
है वो उठाकर वो रख लिया हाई स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। अब आप देख लें स्कूल की एक दीवार भी बची हुई नहीं है, स्कूल का कोई लान भी बचा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कहाँ से ये वज़ीर तालीम जो है वो शायद इसने ख्वाब में देखा है कि सिंध की तालीम जैसी तालीम जो है वो बाकी मुल्क के अंदर नहीं है। जिस कौम के बच्चों को तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरत भी हासिल ना हो वो कैसे तरक्की कर सकती है। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन पंवर, GTV न्यूज़, मेहड़। और ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली के बायस तहसील मोरो के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में सैलाबी पानी खड़ा होने से हज़ारों बच्चों की तालीम दांव पर लग गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़फ़रुल हक। पहले कोरोना और अब सैलाब से लाखों बच्चों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। सिंध के बेशतर जिला में सरकारी स्कूल ताहाल सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। तहसील मोरो के सरकारी स्कूलों से सैलाब के 3 माह बाद भी पानी का निकास न किया जा सका। सैलाबी पानी के बायस स्कूलों की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से तलबा स्कूल आने से खौफजदा हैं। गवर्नमेंट जो कहती है ना हमने स्कूलों से पानी निकाल दिया है, ये देखो ये पानी है, ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, ये देखो आप ये पानी हमारे स्कूल में। कोई नहीं सुन रहा, कहते हैं बस निकाल दिया। वो मीडिया में ये कहते हैं, आपके सामने सारा कुछ है। तकरीबन यहाँ 12 टीचर हैं, वो भी घर बैठे हैं। इसी वजह से 4 फुट पानी अभी भी स्कूल में मौजूद है। बराए मेहरबानी ये पानी निकलवाएं। सूबाई हुकूमत मुकामी इंतजामिया को फौरी तौर पर स्कूल में मौजूद सैलाबी पानी के निकास के अहकाम जारी करे। कैमरा टीम के साथ ज़फ़रुल हक पंवर, GTV न्यूज़, मोरू। और साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद क़ायम अली शाह का आबाई शहर खैरपुर जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मेगा प्रोजेक्ट देने के ऐलान के बावजूद भी शहरियों को पीने का साफ पानी, सफाई सुथराई, सड़कें और सरकारी अस्पतालों में अद्वियात तक मैसर नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली अकबर। सिंध की बदहाली देखने के लिए आंखों की भी जरूरत नहीं। सिंध के जिला खैरपुर में पीने के पानी का मसला 2 अशरों से हल न हो सका, जबकि म्युनिसिपल इंतजामिया की आदम तवज्जुही के बायस शहर कचरे का ढेर बन गया। शहर में लूट मार और दीगर जराम की वारदातों के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार लूट रहे हैं, सारे सवारियों वाले किराए के वो अपने मुँह मांगा ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत उन पर कंट्रोल कोई भी नहीं है। कहीं भी हुकूमत है या सियासतदान या इंतजामिया कोई भी नज़र नहीं आ रही। आपको बदअमनी बढ़ रही है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं। पानी नहीं प्रोवाइड करे, बिल भेज रहे हैं, उनके बंदे लगे हुए हैं, लेकिन जो ठेकेदार हैं वो मिल बांट कर खा रहे हैं। और हमारे कहने के बाद, कंप्लेन करने के बाद भी वो इन मसाइल के हल करने पर संजीदा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जब हम सेहत की बात करेंगे तो सेहत की जो भी सहूलतें वो आवाम को मुयसर नहीं। हुकूमती दावों के बरअक्स सिंध का सफ़र करके तरक्याती कामों का नज़ारा किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, GTV न्यूज़, खैरपुर। और मौसम सरमा आते ही सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गैस के बहरान ने सर उठा लिया है। हैदराबाद, नवाबशाह, कोटरी और टंडो अलायार समेत दीगर इलाकों में बदतरीन गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। शहरियों का कहना है कि गैस के बहरान के बाद लकड़ियों और कोयले की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। होटलों से खाना लेने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग कम न की गई तो गैस ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। आपको बताएं कि मौसम सरमा आते ही सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गैस के बहरान ने सर उठा लिया है। हैदराबाद, नवाबशाह, कोटरी, टंडो अलायार समेत दीगर इलाकों में बदतरीन गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि गैस के बहरान के बाद लकड़ियों और कोयले की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। होटलों से खाना लेने पर मजबूर हो गए हैं और उन्होंने कहा कि गैस की लोड शेडिंग खत्म न की गई तो गैस ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। और नवाबशाह में मौसम सरमा शुरू होते ही सुई गैस का बहरान सर उठाने लगा है। नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस गायब रहने लगी है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं इरफान अरशद। जी इरफान, बताइएगा क्या कहना है लोगों का? जी, इस सर्दी में शिद्दत के इजाफे के बाद जो गैस की तलब में इजाफा हो जाता है। मैं आपको बताता चलूँगा इस साल जो है पूरे मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि नवाबशाह में इस वक्त 18 घंटे गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी अजियत और परेशानी का शिकार है। शहरियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में जो है बिजली की लोड शेडिंग और सर्दियों में जो है गैस की लोड शेडिंग से उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात। उन्होंने कहना है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, नाश्ता बनाकर देने के औकात में गैस नहीं होती, दोपहर को खाने के औकात में
गैस नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूखे और परेशानी का शिकार है। उनका कहना है कि अगर हम बाहर से खाना लाते हैं या दूसरी गैस लेकर आते हैं जिससे हमारा बजट आउट हो जाता है। अवाम का ये कहना है कि 13 जमाती पार्टियाँ हुकूमत बनाने के बावजूद अवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है। उनका आला हुकाम से मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म इस बात का नोटिस लें, गरीब आदमी जो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना पकाकर खिलाकर दे सके और बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। जी। कसूर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही लकड़ी और कोयले की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस लकड़ी और कोयला भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। मजीद बताएंगे वसीम अख्तर। जी वसीम, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कि घरों में सुई गैस की, जब से सुई गैस की लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा हुआ है तो उसके बाद है वो LPG गैस और लकड़ियों की कीमतें भी हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। इस टाइम अगर कसूर में लकड़ियों के रेट की बात की जाए तो लकड़ी है वो 1400 रुपये फ़ी मन में फ़रोख्त हो रही है। अगर कोयले की बात की जाए तो कोयला है वो जो पिछले साल 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, इस टाइम 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हुए कुछ ख़रीदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि लकड़ियों की कीमतों के हवाले से और घरों में जो सुई गैस की लोड शेडिंग है उनकी वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना क्या कहेंगे आप? 1000 रुपये पिछले साल लकड़ियाँ मान से आध दफ़ा 1400 मान थे। गैस कराचियाँ की मजबूरी बड़ी है, यानी कि समाना ना जा लगी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई इन्हों को। आज जी यहाँ पे आपने लोगों की बात सुनी का ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से घरों में सुई गैस का जो लोड शेडिंग का दौरानिया वो कम किया जाए और लकड़ी की कीमतें और कोयले की कीमतें कंट्रोल की जाए ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात में कमी आ सके। जी। और बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में सर्दी आते ही लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। गैस बहरान से परेशान मुतवस्सित तबके के लिए खाना बनाना भी मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ मलिक। चिश्तिया में चंद रोज पहले तक 400 रुपये फीमन फरोख्त होने वाली लकड़ी की कीमत 650 रुपये फीमन तक जा पहुंची, जबकि खुश लकड़ी 950 रुपये फीमन में फरोख्त होने लगी है। ताल मालिकान कहते हैं की कीमतों में इजाफे की वजह से लकड़ी की कीमतों में इजाफा हुआ। लकड़ियाँ लेने के लिए जो पिछली मरतबा 600 रुपये मन थी वो इस मरतबा 950 रुपये मन है। गैस आता नहीं है, महंगाई इतनी होगी। हुकूमत से मुतालबा है कि ये गैस की बहरान है ख़त्म किया जाए और लकड़ियों का रेट कम किया जाए। हमें भी यहाँ पे जो लोग आते हैं, कस्टमर आता है, हमें भी महंगी सेल करनी पड़ती है। यहाँ पे जो मुलाजमीन काम करते हैं उनके भी अखराजात पूरे नहीं होते, पीछे से महंगी मिलती है, हम भी आगे महंगी सेल करते हैं। गैस की तवील लोड शेडिंग और LPG की कीमतों में इजाफे से मजदूर और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर है। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा किया है। और साहिवाल में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फलाही और समाजी तंजीमें मुतहर्रिक हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तंजीम इनरवेल की जानिब से मीना बाजार का इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं विल्सन। साहिवाल के तारीखी शहर हड़प्पा में सिंध बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए लगाए गए मीना बाजार में खाने पीने के स्टॉल्स के अलावा मुख्तलिफ झूले लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनकाद होना बहुत ज़रूरी है ताकि सैलाब मुतासरीन के लिए उनकी मदद हो सके। उन्होंने भरपूर तरीके से इंजॉय किया, ना सिर्फ इंजॉय किया बल्कि ऐसे मुख्तलिफ यहाँ पर नगमात और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं जिससे ऑटोमेटिकली एहसास डेवलप हो रहा है कि हमने अपने उन बहन भाइयों की मदद करनी है जो कि इस वक्त मुश्किलात में घिरे हुए हैं। तो डेफिनेटली इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं मुनक्कद होते रहने चाहिए। मुश्किलात में घिरे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करना मुतासरीन के लिए नेमत से कम नहीं। कैमरामैन खुर्रम वसीम के साथ वल्सन रजा, GTV न्यूज़, साहिवाल। और तहसील डहरकी में ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िला भर में लगाए गए टेंट उखाड़ डाले गए। मौसम सरमा में मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। मज़ीद तफसीलात जहांगीर आलम की इस रिपोर्ट में। डहरकी में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। मुतासरीन के लिए सर्द मौसम एक बड़ा चैलेंज बन गया। मौसम सरमा से बचाव के इंतजाम करने के बजाय इंतजामिया मुतासरीन की आर्जी पनागाहें और खैमा बस्तियाँ उखाड़ कर साथ ले गई। मुतासरीन वसाइल न होने के बाद सड़क के अतराफ रिहाइश पजीर हो गए। ना साकू रोशन पानी बच्चे को मिले, सारे बच्चे बीमार हैं। असा को टेंट लाती है उथू टेंट साकू नहीं मिली। असा गरीब आलू के इतना बैठू मैदान आ देखो सब लोग तो सब जा देखो गंदली जाते ऐसा बैठू तेरे बच्चे सर्दी च मरते बुस्ती रह गए, बच्चे पकड़ मरते रह गए। ना साकू टिंटा मिले, ना साकू कपड़ा मिले, ना साकू रोशन पानी मिले। असरे बच्चे रोंदे रह गए, असरे बच्चे बीमार रह गए। कहीं नहीं मदद की थी। हुकूमत की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से सैलाब मुतासरीन के मुनहदिम मकानात की ताहाल तामीर ना हो सकी, जिसके बायस मुतासरीन सड़क किनारे सर्द मौसम की सख्तियाँ झेलने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अयान खान के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़, डहरकी।
और ठहरी मीरवा में फलाही तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी है। दावत इस्लामी फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन की जानिब से 200 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कलंदर बख्श। सिंध की तहसील ठहरी मीरवा के इलाके रसूल बख्श बुलेदी में सैलाब से बेघर होने वाले मुतासिन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुश्किलात में घिरे खानदानों की मदद के लिए फलाही इदारे सामने आ गए। फाउंडेशन की जानिब से 200 सैलाब मुतासिरीन में राशन के बैग्स तकसीम किए गए। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तहसील ठरी मीरवा के गाँव बाकी खान यूसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और यहाँ पर वाफर मकदार में लोगों को जो मुतासरीन सैलाब हैं, बारिश से जो मुतासर अफराद हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह राशन वगैरह की तकसीम कारी की गई है। पानी और दूध वगैरह की तकसीम कारी की गई है। फलाही तंजीम के रज़ाकारों का कहना था कि मजलूम और बेसहारा लोगों की मदद के लिए पेश रहेंगे। कैमरा टीम के साथ कलंदर बख्श बुलेदी, GTV न्यूज़, ठहरी मीरवा। खबरें हैं अभी और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। और जनूबी पंजाब के अहम जिला खानेवाल में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई माह से डिप्टी कमिश्नर समेत इंतजामी ओहदे खाली पड़े हैं। जूनियर अफसरान को इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं सईद भट्टी। जी सईद, बताइए। बिल्कुल देखें, जनूबी पंजाब के गेटवे की हैसियत रखने वाला ज़िला खानेवाल जो है इंतज़ामी बहरान का शिकार हो गया है। यहाँ पर मुतअद्दिद पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पर अफसरान जो है वो तैनात नहीं हो सके। जो जूनियर अफसरान हैं उनको इजाफी चार्ज देकर उन सीटों के ऊपर तैनात कर दिया गया है, जिसकी वजह से दफ्तरी आमूर जो हैं वो ठप होकर रह गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि खानेवाल डिप्टी कमिश्नर की सीट जो है वो गुज़श्ता 2 माह से खाली है। यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इजाफी चार्ज दिया गया है। इसी तरह जो असिस्टेंट जनरल है उसकी पोस्ट जो है वो 2 साल से खाली है, जिस पर कोई भी अफसर तैनात नहीं किया जा सका। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल को तैनात तो किया गया, मगर उसके साथ ही उनको जहानिया का इजाफी जो है चार्ज दे दिया गया है, जिसकी वजह से वो दफ्तरी अमूर सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर दफ्तरों के अंदर आने वाले जो साइलिन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते दिखाई दे रहे थे कि खानेवाल के अंदर जो अफसरान हैं उनको फौरी तौर पर तैनात किया जाए और यहाँ पर जो इजाफी चार्ज दिया गया है जूनियर अफसरान को, उनको वापस अपनी सीटों पर भेजा जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कुछ कमी वाक़ हो सके। जी। और जेहलम में तजावुजात की भरमार हो गई। अहम शाहराहों पर रेड़ी बानों ने कब्जा कर लिया। राहगीरों का चलना और गुजरना भी मुहाल हो चुका है। मजीद बताएंगे मिर्ज़ा जवेर। जी मिर्ज़ा जवेर, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जेहलम शहर के जो से मेन बाज़ार है, शानदार चौक है, और अगर किनारी बाज़ार की जो बात की जाए वहाँ पे इस टाइम में तजावुजात की भरमार हो चुकी है और रेडी बार ने अपना कब्जा जमा रखा है, जहाँ पे पैदल चलना भी दुश्वार है और यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम भी धर्म भरम है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बल्दिया खोला हुआ है, यहाँ पैदल चलने का रास्ता जो है वो नहीं है। लोग पब्लिक अंदर जाने के लिए बहुत परेशान है, इसलिए हमें चाहते हैं कि जनाब बल्दिया के साथ ये नोटिस लेना चाहिए कि ये जो काम है वो होना जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि ये ट्रैफिक जो है वो आम हो जानी चाहिए, लोग जो अंदर जा सकें, आ सकें जनाब। जैसे कि शहरी का कहना है कि यहाँ पे पैदल चलना भी महाल है। यहाँ पे पैदल चलने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। जो लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है और ये शहरी मुतालबा कर रहे हैं अला काम से कि इसका भी नोटिस लिया जाए। जी। और पंजाब में तालीमी इदारों में बच्चों का दाखिला बे फॉर्म के बगैर नहीं हो सका। जहानिया में यूनियन कौंसिल अमला बे फॉर्म बनाने में शहरियों को तंग करने लगा है। मजीद बताएंगे मलिक सज्जाद हुसैन। जी मलिक सज्जाद, बताइए। जी, इस वक्त तो मौजूद जहानिया के एक तलीमी इदारे में जहाँ पर मुल्क भर की तरह बच्चों को दाखिले के लिए बे फार्म का होना लाजमी है, जबकि बे फार्म बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना लाजमी है और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वालिदैन को शदीद परेशानी का सामना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों के दाखिले वास्ते बे फार्म का होना ज़रूरी होता है। ते बे फार्म वास्ते समय ने उस दिन बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। जो बर्थ सर्टिफिकेट वास्ते मैंने जिस तरह साढ़े नादरा शनाख्ती कार्ड तस्दीक के उत्ते बने दे, इसी तरह नंबरदार की तस्दीक या क्या फीसद की तस्दीक नाल सारे बे फार्म को आसान बनाया। जी, शहरी का कहना है कि बे फार्म बनवाने के लिए कोई गवर्नमेंट आसान तरीका पैदा करे ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तलीम हासिल करवा सकें।
और उधर बुरेवाला में बगैर ढक्कन के खुले मेन होल्स इंसानी जानों के लिए खतरा बन गए हैं। शहबाज शरीफ बाईपास पर मेन होल के टूटे ढक्कन ट्रैफिक की रवानी में भी रुकावट बन रहे हैं। मजीद बता रहे हैं परवेज़ हाशमी। जी परवेज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बुरेवाला के से गुजरने वाले शहबाज शरीफ मिनी बाईपास पर मौजूद हूँ, जिसके नीचे से गुजरने वाली सीवरेज लाइन के जो ढक्कन है वो टूट का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है मुतअद्दिद बार यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ से रोज़ गुजरने वाले शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इन टूटे हुए जो ढक्कन हैं की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर, ये हमारा बुरेवाला का मिनी बाईपास है, तो यहाँ पर हर किस्म की ट्रैफिक गुजरती है। स्पेशली जो मैं कहूँगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो मॉर्निंग टाइम में जाते हैं, तो रात यहाँ पे जो मैक्सिमम ये गटर लाइन इसके ढक्कन टूटे हुए हैं या खस्ता हालत में है। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है छोटी बड़ी तमाम गाड़ियाँ गुजरती हैं, तलबा और तालबात का भी यहाँ से गुजर होता है। कई बार जो है इन टूटे हुए ढक्कनों की वजह से हादसा हो चुके हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जो सीवरेज के जो ढक्कन टूटे हुए इनको फिलफौर तब्दील किया जाए। जी, और बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। सफरवाल में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल करने वाले 2 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। इलाका पिंडी बोहड़ी में मुलजिम साकिब की शादी पर फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जबकि मुलजिम असरत ने असलहा उठाकर वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का सिलसिला बरकरार है, जबकि हालिया बर्फबारी और बारिशों के बाद बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कालाम में दर्जा हरारत -5, ज़ियारत में -4, हुंजा, स्कर्दू, उस्तोर में -3, क़िलात में -2 और मालम जब्बा में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, उकाड़ा, मियाँ चुन्नू, बहावलपुर और मुल्तान में सुबह के औकात में धुंध ने डेरे डाल लिए, जिसके बायस हद निगाह चंद मीटर ही रह गई है। और सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के इलाके शाही बाजार में दुल्हन पर उठा की बड़ी धूम है। दुल्हन पराठा खाने लोग दूर दूर से आते हैं। शहरी हों या नई नवेली दुल्हन या फिर दूल्हे राजा, जब तक नाश्ते में दुल्हन पराठा ना हो नाश्ता नाश्ता नहीं लगता। देखते हैं आमिर जैदी की ये रिपोर्ट। यूँ तो हैदराबाद में कई अक़साम के पराठे मिलते हैं, लेकिन शाही बाजार से मिलने वाले दुल्हन पराठे की बात ही कुछ और है। दुल्हन पराठा गुज़िश्ता 50 बरसों से नई शादीशुदा दुल्हन को नाश्ते के लिए भेजा जाता है। शाही बाजार के होटल पर आपको शहरियों का खासा रश देखने में नजर आएगा। हलवा पूरी का नाश्ता अपनी जगह, लेकिन अक्सरियत दुल्हन पराठा खरीदने वालों की होती है। हर तरह के पराठे मिलते हैं, लेकिन इसका एक अपना म्यार है कि स्टैंडर्ड एक नाम है। कहीं भी कोई शादी ब्याह की तकरीब हो, खास तौर पर दुल्हन पराठा हमें निकाह वाले या दूसरे दिन ज़रूर पहुंचता है। मेरी शादी हुई थी तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दुल्हन के लिए पराठा लेने आया था। उसके बाद से उसका जायका इतना पसंद आया कि जब भी कभी मौका मिलता है, छुट्टी पे या किसी त्यौहार पे या किसी अच्छे मौके पे, तो यहाँ से ज़रूर दुल्हन पराठा लेके जाता हूँ। खाते भी हैं और घर भी लेके जाते हैं। दुल्हन पराठा खाने के लिए मुल्क के दीगर शहरों से आने वाले मेहमान भी मेजबानों से दुल्हन पराठे की ही फरमाइश करते हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। रीजनल बुलेटिन से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।